रात का टाइम था, चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। राहुल अपने घर जा रहा था। वो अपने काम से थका हुआ था और जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी अजीब तरीके से लेटा हुआ था। आदमी खून से लथपथ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बुरी तरह घायल लग रहा था। वो मदद मांग रहा था। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। राहुल का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि अगर वो इस आदमी की मदद नहीं करेगा तो शायद कोई और भी नहीं करेगा। वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। उसने आदमी को सहारा देकर उठाया और उसे अपनी गाड़ी तक ले गया। उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और नजदीकी अस्पताल ले गया। रास्ते भर राहुल सोचता रहा कि ये आदमी कौन है और इसके साथ क्या हुआ होगा। राहुल ने सोचा था कि वो एक अच्छा काम कर रहा है। उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसने किसी की जान बचाई। उसे क्या पता था कि यही अच्छाई उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगी। वो नहीं जानता था कि इस रात की घटना उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। अस्पताल पहुंचते ही राहुल ने डॉक्टर्स को बुलाया। घायल आदमी की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर्स ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। राहुल ने पुलिस को पूरी बात बताई। उसने बताया कि कैसे उसे सड़क किनारे घायल आदमी मिला। पुलिस ने उसके बयान लिख लिए। राहुल को लगा कि अब वो घर जा सकता है, लेकिन उसकी ये सोच गलत निकली। पुलिस ने राहुल को जाने नहीं दिया। राहुल को रोक लिया गया और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उन्हें उस पर शक था। पुलिस को यकीन था कि राहुल ही इस मामले का मुख्य संदिग्ध है। घायल आदमी मर चुका था। उसकी मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस को शक था कि राहुल ने ही उसे मारा है। उन्होंने राहुल पर आरोप लगाया और उसे कठोर सवालों के घेरे में लिया। राहुल के हाथों पर खून लगा हुआ था। यह खून उस आदमी का था जिसे उसने बचाने की कोशिश की थी। यह खून उस आदमी का था जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा था। राहुल ने उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। पुलिस को यकीन नहीं थी। उन्हें राहुल की कहानी पर विश्वास नहीं था। राहुल के सारे जवाब पुलिस को झूठ लग रहे थे। उन्होंने राहुल से बार बार पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल की उम्मीदें टूट चुकी थी और वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। राहुल जेल पहुंच गया, बेकसूर, लाचार। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी, ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जेल के दिन काटना मुश्किल हो रहा था। हर पल एक सदी की तरह बीत रहा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। राहुल अब भी जेल में था। उसकी उम्मीदें टूट चुकी थीं। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। पुलिस को असली अपराधी मिल गया। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि राहुल बेगुनाह था। उसे रिहा कर दिया गया। राहुल घर लौट आया। वह कई सालों बाद अपने घर वापस आया था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन उसका घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। घर की दीवारें अब भी खड़ी थीं, लेकिन उनमें वो गर्माहट नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। समाज ने उसे अपनाने से मना कर दिया था। उसके पड़ोसी, जो कभी उसके दोस्त थे, अब उससे नजरें चुराने लगे थे। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। उनके बीच की दूरी अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे पाटना नामुमकिन था। उसका परिवार टूट चुका था। राहुल बेबस था। वह अपने परिवार की तस्वीरें देखता और सोचता कि कहां गलती हो गई। एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वह अपने किए पर पछताता, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। इंसाफ मिला था, लेकिन देर से। कोर्ट ने उसे बेकसूर माना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देर से मिला इंसाफ, इंसाफ नहीं, अन्याय ही था। राहुल के लिए यह जीत नहीं, बल्कि एक और हार थी। वह जानता था कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी।